हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है ना, तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर के जाती है। वैसे तो दोस्तों हमें ये देखने में आता है और कहते भी हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है। और देखते भी हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़े भी उसके तन पे नहीं, और जब जाता है तो भी वो जितना मर्जी उसने धन संपत्ति संजोया हो, खाली का खाली ही जाता है। तो दोस्तों अब देखने में तो यही सब आता है, लेकिन इस दुनिया में दोस्तों हम जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म उसका यादगार हम जरूर छोड़ करके जाते हैं। तभी जब कोई ये शरीर छोड़ता है ना, तो उस समय या तो उसके अच्छे कर्मों को याद करते हुए लोग बहुत रोते हैं, या उसके बुरे कर्मों को याद करके मन में संतुष्टि भी आती है कि चलो अच्छा, दुखों से छुटकारा हुआ। अब देखो दोस्तों, लोग अगर बहुत रोते हैं किसी के लिए, इसका मतलब वो बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा सुख दिया, इसलिए उसके दिए हुए सुखों को याद करके रोते हैं कि अब हमें सुख कौन देगा। या फिर अगर जो बुरा था, उसने बुरे कर्म किए थे, दुख दिए थे, तो और ही उसको बद्दुआ देते हैं कि ऐसी आत्मा हमारे घर में फिर कभी भी ना आए। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हमारे साथ ज़रूर चलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कर्म का फल। जैसे दोस्तों देखो, कर्म के फल के अनुसार ही इस जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं ना, उसके अनुसार या तो हमें साहूकार के घर में जन्म मिलता है, अमीर के घर में, या गरीब के घर में हमारा कर्मानुसार जन्म होता है। और हमें शरीर भी फिर वैसा मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में किसी को दुख दिया है, तो रुलाया है, तो अगले जन्म में हमें जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा शरीर मिलता है, या फिर हमें सुंदर कलाकार कर्मानुसार शरीर मिलता है। उसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों कर्म का संस्कार। देखिए दोस्तों, मान लो इस जन्म में अगर कोई शराबी बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ही पीता है, और अंत तक पीता ही रहता है, कई सालों का उसको उसके ऊपर अफेक्ट है, या अगर कोई अच्छा कलाकार है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो वो उस प्रकार का संस्कार लेकर के आत्मा लंबे समय तक वो संस्कार में था, तो वो अगले जन्म में भी उसी संस्कार को शुरू कर लेता है। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों कर्म का हिसाब। जैसे कि हमने जो भी कर्म किया, जैसे किसी को बंधन में डाला, किसी को परवश किया, किसी को दबा कर रखा है, तो ज़बरदस्ती किसी को मारा पीटा, तो या फिर दूसरी तरफ बहुतों को आगे बढ़ाया या खुश किया, तो ऐसे में उसी के अनुसार, या अगर दूसरों को दुख देकर बहुत रुलाया, तो अगले जन्म में वैसे ही उसी प्रकार के हिसाब किताब से हमारा जन्म वो आत्मा लेती है। अच्छा, ओम शांति।